हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं रीजनिंग में जैसे प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में रीजनिंग के कैसे प्रश्न आते हैं आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि मैं एसएससी जीडी की कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। यदि आपका एसएससी जीडी का पेपर है, यदि आपने डाला है तो बने रहिए मेरे साथ। एसएससी जीडी का कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और देखिए, जैसे कि प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने। यदि 586 बराबर 8 है, 726 बराबर 2 है और 952 बराबर 5 है, तो 426 बराबर क्या होगा। ऐसा क्या होगा तो आप देख सकते हैं इसमें कि क्या लॉजिक लगाएंगे। यदि इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 6 19 नहीं हो रहा है, आधा करेंगे नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक। चलिए मैं सीधा बताता हूं आपको कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये बीच वाले अक्षर को एज इट इज लिख रहा है। देखिए बीच वाला अक्षर क्या है, बीच वाला अक्षर। बोर्ड वीडियो को वॉच करके पहले इसको क्वेश्चन को करिएगा, देन इसका आंसर देखिएगा। तो देखिए फिर बीच वाला अक्षर यानी 5, तो इसमें क्या होगा, बीच वाला अक्षर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी बीच वाले अक्षर को ही वो लिख रहा है सामने। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न आपके सामने है। दूसरा, शब्दों में संबंध चयन करें, मतलब इनमें क्या संबंध बन रहा है। देखिए बगीचा पौधा, यानी बगीचे में क्या होते हैं, पौधे होते हैं। बगीचे में क्या होते हैं, पौधे होते हैं। तो उसी प्रकार किताब में क्या होते हैं, बताइए। किताब में गाने होते हैं क्या भाई, किताब में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल गाना ही थोड़ी नहीं होते हैं, यानी ये नहीं होगा। क्या किताबें सभी लाल होती हैं, नहीं, किताबें लाल नहीं होती हैं। क्या सभी किताबें सफेद होती हैं, किताबें क्या सफेद होती हैं, नहीं। लेकिन क्या है, किताबों में पेज अवश्य होते हैं। तो क्या, यानी बगीचे में क्या होते हैं, पौधा, तो किताबों में क्या होते हैं, पेज। जी हाँ, इतने भी सिंपल आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपके सामने है। और ये प्रश्न इतना सिंपल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार पढ़िए। जैसे देखिए, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग की संख्या में थी, मतलब पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग की संख्या में थी, अगले वर्ष मेरी आयु घन की संख्या में हो जाती है। यानी एक वर्ष बाद मेरी आयु एक घन की संख्या में हो जाती है। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मेरी वर्तमान, यानी वो वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी पिछली वर्ष वर्ग के रूप में थी, अगली वर्ष घन के रूप में हो जाएगी, तो मीडियन यानी बीच में। तो मेरी वर्तमान आयु आज के समय क्या होगी, यानी एक वर्ष में पीछे चला जाऊंगा तो वर्ग, एक वर्ष आगे चला जाऊंगा तो घन हो जाएगा, यानी मेरी आज की एज क्या होगी। सिंपल कर दिया है। अब देखिए इसको पहले आप लगाइए, वीडियो पॉज करके लगाइए, देन उसके बाद में मैं यहाँ पर आंसर करवाने वाला हूँ। जब आप अपना आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका आंसर पहले आ चुका था। देखिए, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग की संख्या में थी। मान लीजिए मैं लेता हूँ ऑप्शन 36, ऑप्शन से चेक करता हूँ, एक ऑप्शन मेथड होता है, ऑप्शन से ही पहले चेक करके देख रहा हूँ। तो देखिए पहले मैं लेता हूँ 36, क्या 36 से पहले प्रेजेंट, यानी देखिए वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये वर्तमान आयु होंगी सभी की सभी। तो देखिए यदि वर्तमान आयु मेरी 36 वर्ष है, तो इससे एक वर्ष पहले कितनी रही होगी, 35 रही होगी। तो क्या 35 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। क्या 36 के बाद अगली लास्ट वाली ईयर क्या वो पूर्ण घन है, नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां से चेक करते हैं, क्या 27 से पहले आपका पूर्ण वर्ग है, नहीं है, यानी 26 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बताइए क्या 26 से पहले कोई पूर्ण वर्ग है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा है, तो 26 से, देखिए 26 से पहले कौन सा पूर्ण वर्ग है, एक साल पहले, एक वर्ष पहले कौन सा है, 25, यानी ये पूर्ण वर्ग है।
फिर 26 की बाद यानी प्रेजेंट तो ये होगी आपकी वर्तमान, ये वर्तमान होगी, ये 1 वर्ष पहले की है और 1 वर्ष ये बाद की है, ये पहले और ये बाद। तो देखिए 26 वर्तमान होगी तो 25 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है। और 26 के बाद 1 वर्ष बाद यानी कितनी, 1 वर्ष बाद, तो 26 के बाद क्या आता है 27, तो ये क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। तो देखिए यानी वर्तमान आयु मेरी कितनी है, ये 26 है, 1 वर्ष पहले कितनी थी 25 थी, तो वर्ग था, 1 वर्ष बाद कितनी हो गई 27, तो क्या हो गया, घन हो गया। तो अब आंसर कौन सा हो गया 26, राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपका ऐसा भी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है और आता भी है भरने के लिए, तो रिक्त स्थान यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसका मैं जोड़ करता हूँ, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या उतना होगा, नहीं होगा, भाग से भी नहीं हो, क्या हो सकता है, यानी 2 संख्याएं दी जाए तो उनका मल्टीपल ही उसको आगे तक ले जाता है, यानी बड़ी संख्या के रूप में आता है। तो 3 सत्ते 21 यानी इकाई अंक क्या है, एक, मुझे यहाँ पर जैसे ही दिखा 3 सत्ते 21 इकाई अंक 1 दिखा, तो मैंने सोचा इसमें क्या गुणा हो जाएगा, तो 17 में गुणा यानी करेंगे क्या, 13 में गुणा 17 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते यानी 13 एकम 13 और 9 22, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा गुणा हो गया। तो इसका भी 12 गुणा 14 करेंगे कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यानी 13 गुणा 18, 13 8 104, 13 एकम 13 और 10 23, यानी कितना आ जाएगा, तो 334 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको उतना टाइम मिल जाता है, इतने टाइम में आप क्वेश्चन वीडियो को वॉच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें बताइए जैसे कि निम्न में कौन सा विषम है, इनमें विषम कौन सा है, तो क्या अंदाज लगाएंगे, क्या सभी स्वर हैं, ऐसा भी नहीं फंडा बैठ रहा है। क्या सभी व्यंजन है, इनमें कोई ऐसा है जो सभी व्यंजन स्वर से हम डिफाइन कर सके, नहीं हो सकता है। तो मुझे क्या इनमें जो है, या किसी में संख्याएं इसमें 3 है, इसमें 4 होती, इसमें 5 होती, या 3 में समान होती, 1 में संख्याएं ज़्यादा होती यानी अंक ज़्यादा होते, नहीं हो सकता है। अच्छा तो देखिए इससे क्या करेंगे, अब हम इनको क्रम से देखेंगे, क्रम इनका कैसा हो सकता है, एल के यानी ये उल्टा चला, एम एन ये भी नहीं होगा, के एल एम यानी बीच वाला पहले आया, फिर इधर वाला लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, के एल एम। इसमें देखेंगे डी ई एफ नहीं हो रहा, तो ये भी नियम नहीं लग रहा है इसमें। तो हम चेक करेंगे, इसमें देखेंगे कैसा लग रहा है कि इसमें देख क्यू आर एस, हाँ इधर से देखेंगे क्यू आर एस, क्या इसमें भी ऐसा लग रहा है, देखिए जी एच आई लग रहा है, सही है। इसमें चेक करेंगे सी डी ई सही है, 3 ऐसे ही है। अगर इसको देखेंगे एम एन ओ होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 एक जैसे पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बेशक सिंपल होते हैं, लेकिन क्या है कि आपको इनको भी करना आना चाहिए। मैं सिंपल ये मत सोचना कि बहुत सिंपल प्रश्न दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, सिंपल प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, तो सिंपल प्रश्नों को भी इग्नोर मत कीजिए। आता है तो अच्छी बात है, इसका आंसर करिए। और मैं हर तरीके के क्वेश्चन पर आने वाला हूँ, टफ से टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन क्या है कि आपका अहम ये होना चाहिए कि आपका कोई भी टाइप ऐसा नहीं छूटना चाहिए जैसा कि आपको लगे कि सर ये टाइप मुझको पढ़ाया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो देखिए और ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसा होता है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत सरल था, लेकिन मैंने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए दस्ताने कहाँ पर आती है, हाथ में, संबंध दिया हुआ है, संबंध बताइए, दस्ताने हाथ में, तो देखिए मोजे कहाँ पर जाते हैं, पाँव में,
टाई कहाँ, पैंट में, या टाई पैंट में पहनी जाती है? नहीं, कोट जेब, मतलब जेब कोट में ही हो सकती है और पैंट में नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। हाथ पैर, तो देखिए हाथ पैर से इसको संबंध ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो देखिए जब दस्ताने हाथ में पहनी जाती है तो मोजे पाँव में पहने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और देखिए मैं एक कमेंट के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। देखिए ये है प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और दूसरी चीज़ बताने वाला ये हूँ, कल से स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज रीजनिंग, जितने भी टॉपिक हैं एसएससी जीडी में आने वाले, और पिछले वर्ष के जितने भी हैं क्वेश्चंस, जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं पिछली वर्ष, उन्हीं क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए मॉक टेस्ट भी आज से ही लगातार करवाने वाला हूँ रीजनिंग की। और दूसरी चीज़ टॉपिक वाइज रीजनिंग भी आपको इसी चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो यदि आपका पेपर हो और एसएससी जीडी का पेपर देना चाहते हो और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो देखिए ये प्रश्न जो भी है आपके सामने, राम प्यारे 15 किलोमीटर दक्षिण में चले, बाएं मुड़े और 15 किलोमीटर चले, और फिर बाएं मुड़े 15 किलोमीटर चले, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य आंसर बताएं और अपना नाम लिख के भेजें कि मतलब किसने, मैं देखूंगा और रिप्लाई भी दूंगा कि कौन इसका आंसर सबसे जल्दी देगा। और देखिए चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।